दोस्तों, अभी तक जो मैंने है डिस्कस किया था अपने को सीक्वेंस वाले में कुछ थ्योरम्स, कुछ थ्योरी पार्ट था दोस्तों, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसको मैंने अभी तक डिस्कस किया था। तो उस क्रम में दोस्तों हमने अभी तक डिस्कस किया था प्रोग्रेशन और सीरीज की कितनी टाइप्स होती है, एपी, जीपी, एचपी, ए जीपी एंड मिसलेनियस। तो उससे पहले हम लोग सब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एपी पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे उसको हम करेंगे। जैसे देखो, मैंने इक्वेशंस में आपको बताया था ना सीरीज, और सीरीज में अपने को यहाँ फाइंड करनी है nth टर्म क्या होगा। तो इसको पहले बोल बोल के पढ़िए आप लोग। अगर बोल के पढ़ेंगे तो आपको कुछ दो तीन बोलने के बाद सम पैटर्न खुद ही माइंड में चलने लगेगा। तो इसको आप रीड कीजिए, बोल बोल के पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? जैसे पढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अप टू कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा। तो एन टर्म क्या होगा? एन हो जाएगा। nth टर्म दोस्तों एन हो जाएगा ना। ठीक है। अभी देखिए, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 1 3 5 7 अपने आप मुंह से बोलना शुरू हो जाओगे। 9 11 13। तो इसको हम क्या लिखूंगा? 2n-1 लिख लेता हूँ। कितना है? ऑड नंबर का सीक्वेंस है ना। ऑड नंबर का सीक्वेंस नहीं, ऑड नंबर का सीरीज है। ठीक है दोस्तों, 2n-1 लिखता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ 2n+1 क्यों नहीं लिखूंगा? कोई मुझे कमेंट करके बताइए कि 2n+1 क्यों नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं काट कर देता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा 2n+1 क्यों नहीं लिखूंगा। ठीक है। अगर मैं 2n+1 लिख देता हूँ तो n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होता है ना। तो मैं 2n+1 लेता हूँ तो फर्स्ट नंबर कहाँ से शुरू होगा? 3 से शुरू होगा। 1 मिसिंग हो जाएगा। इसीलिए हम 2n+1 नहीं लिखेंगे, 2n-1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, डाउट क्लियर है? तो आपको इस तरह का डाउट होना चाहिए, 2n-1 या 2n+1 ही क्यों लिखे। इसलिए दोस्तों 2n-1 लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 1 3 5 7 ऑड नंबर का ये सीरीज है, इसको लिखना अच्छा रहेगा। 2n+1 में अगर लिख दूंगा तो 3 से शुरू होगा, क्योंकि n को मैंने ऊपर लिख दिया है, नेचुरल नंबर है 1 2 3। नेचुरल नंबर शुरू होती है ना 1 2 3 से, काउंटिंग नंबर। ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया था, क्वेश्चंस ही है, इसको क्वेश्चंस के थ्रू आप सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इसको पढ़िए 1 2 4 8 16। ये है क्या? हमको ये बताइए दोस्तों, 1 2 4 8 16, इसको मैं क्या लिखूं? देखो तो, 2 पे पावर n-1 लिख सकता हूँ। n की वैल्यू आप 1 ले लो, 1-1 0। 2 पे पावर 0 कितनी आएगी? 1। n की वैल्यू 2 ले लो, 2-1। 2 पे पावर 1 इजिकल टू 2। n की वैल्यू 3 ले लो, 2 पे पावर 3-1। 2 पे पावर 2 इजिकल टू 4। देखो पैटर्न बन रहा है ना। 2 पे पावर 3 इजिकल टू 8। 2 पे पावर 4 आ जाएगा तो 2 पे पावर n-1 ये ले सकता हूँ ना। ठीक है दोस्तों, तो जो भी क्वेश्चंस है इसको आप बोल बोल के पढ़िए। ऑटोमेटिक माइंड जो है कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा, और उसको कुछ पैटर्न दिखेगा इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से इसका कमेंट करके बताइए आप लोग। पॉज करके खुद से पहले ये सारा टेबल फिल कीजिए, उसके बाद आप मैच करना मेरे वाले से। ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। अगर यहाँ से सिर्फ छापोगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ अगर छापोगे तो कुछ नहीं होगा, आपके सबकॉन्शियस में जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको छापना नहीं है, यहाँ से देखना है कि इसको बोल बोल के पढ़ना है, कुछ पैटर्न दिख जाएगा। आप इसका मुझे बताओ, 1 है, 1/3 है, 1/9 है, 1/27 है। तो नीचे दिख रहा है 3 9 27। क्या लिखूंगा मैं? 1/3 पे पावर n-1 लिख दूं? देखो ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। n की वैल्यू 1 ले लो, 1-1 0। 3 पे पावर 0 1। 1/1 1। 2 लोगे 3, 3 लोगे स्क्वायर 9, ऐसा आ जाएगा। इसका बताओ 1 1/3 1/5 1/7। नेक्स्ट टर्म क्या क्या होगा? ऐसे ही nth टर्म इसका क्या होगा? ठीक है, इसका क्या होगा? 1/2n-1। n की वैल्यू आप 1 ले लो, 2-1 1। 2 लोगे 4-1 3, 1/3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आ जाएगा। और इसका अपने को क्या आएगा? n/1 है। देखो n की वैल्यू ले लो, n ले लिया। n पे पावर कितना ले लूँ? n इंटू n पे पावर n इंटू
एन इंटू टू पे पावर एन माइनस वन ले लेता हूँ, टू पे पावर एन माइनस वन। देखो तो ये टू है, टू है, टू है, ठीक है। एन इंटू टू पे, एन की वैल्यू वन लेता हूँ, वन इंटू टू पे पावर वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो, वन। एन की वैल्यू टू लिया हूँ, टू पे पावर टू माइनस वन तो वन हो जाएगा। एन की वैल्यू थ्री लूँगा, थ्री माइनस वन टू का स्क्वायर, एन का वैल्यू फोर लूँगा, ठीक है। टू यहाँ पे थ्री होगा, टू का क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे लिख लो। इस तरह से अपन एक क्वेश्चन ये इसको फिल कर लोगे आप और इसको मैच करना, ठीक है। इस तरह से आप लोग मैच करते जाइए इसको, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इसको पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, माइंड काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, किस तरह से ये टेबल फिल करते हैं। तो इसको मैं एरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको दोस्तों बताऊंगा आपको कि अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कैसे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको टाइम वेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने टेबल लिख दिया है। अब नेक्स्ट अगले बार से मैं क्वेश्चन बोर्ड पे साथ ही साथ लिखूंगा और डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैंने इसीलिए लिख दिया था। जैसे कि nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, nth टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन से। nth टर्म, टर्म देखो है, टर्म को हम लोग टी एन से रिप्रेजेंट किया है। और एन टर्म को सम ऑफ एन टर्म अगर रहेगा तो उसको एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म का क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स अप टू टी नाइन, सारे टर्म का सम हो जाएगा एस एन, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू, मैंने इसको एक फार्मूले में लिख दिया, इसको कंटिन्यूड सम बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस किया है, कंटिन्यूड सम, और इसको हम समेशन बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूड सम। तो मैंने इसको आर में ले लिया, आर इज इक्वल टू वन टू एन ले लिया, टी आर, आर उसको लगा दिया। तो इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, देखो आप एक्सपेंड करके, एस एन इज इक्वल टू आर की वैल्यू वन ले लो तो क्या आएगा, टी वन, आर की वैल्यू टू ले लो, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, डॉट 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 अप टू टी एन तक। इसलिए एक जनरलाइज फॉर्म में इस तरह का फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने दोस्तों आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिया है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कुछ देखेंगे कि टर्म कैसे लिखते हैं। तो इस क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था दोस्तों, फाइंड सीक्वेंस हुज nth टर्म इज टू पे पावर n डिवाइड बाय n है, हुज nth टर्म इज टू पे पावर n डिवाइड बाय n है। इसका मतलब टी एन क्या है, इस क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। टी ऑफ एन क्या है अपने को, टू पे पावर n डिवाइड बाय n, ठीक है। और इसका कुछ सीक्वेंस फाइंड करने के लिए कहता है। तो सीक्वेंस को हम लोग दोस्तों कोमा से लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, और सीरीज को प्लस माइनस सम में लिखेंगे, ठीक है। तो टी एन अपने को क्या कहता है कि फाइंड सीक्वेंस, तो टी वन क्या होगा, टू पे पावर वन बाय वन, टू, टी टू कितना हो जाएगा, टू पे पावर टू डिवाइड बाय टू, फोर डिवाइड बाय टू कितना आएगा, टू, टू पे पावर एन है ना, टू ले लिया, टू पे पावर टू डिवाइड बाय टू, फोर डिवाइड बाय टू। अगर मैंने n की वैल्यू वन लिया है, नेचुरल नंबर होना चाहिए n, टू पे पावर वन डिवाइड बाय वन, टू, टू पे पावर टू डिवाइड बाय टू, फोर डिवाइड बाय टू, टू, टी थ्री कितना होगा, टू पे पावर थ्री डिवाइड बाय थ्री कितना आ जाएगा, एट अपॉन थ्री, टी फोर कितना आ जाएगा, टू पे पावर फोर डिवाइड बाय फोर, टू पे पावर फोर कितना होता है, सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू फोर। इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, क्या क्या मिलेगा उस पर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप लिख दोगे यहाँ पे सीक्वेंस कैसे, टू पे पावर वन डिवाइड बाय वन कोमा लिखोगे, टू पे पावर टू टू डिवाइड बाय टू, टू पे पावर थ्री डिवाइड बाय थ्री, टू पे पावर फोर डिवाइड बाय फोर, इस तरह से आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैंने जस्ट इसको रिकैप कर दिया है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट हैं जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे थे, उनके बैच में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था। तो इसको मुझे दोस्तों यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो सीक्वेंस वाइज मुझे अपलोड करना होगा, इसलिए आपको जस्ट रिकैप करा दिया हूँ, आप इसको जस्ट रिकैप कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न होगा, ठीक है, पैटर्न होगा, इस तरह से ये सीक्वेंस होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों,
ए पे पावर ए एन इज इक्वल टू कितना है 1/n, एन इज इक्वल टू ऑड है, एन इज इक्वल टू -1/n है जब एन इज इक्वल टू इवन है। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसा बनेगा, सीक्वेंस कैसा बनेगा, देखो एन ऑड है 1 लूँगा तो 1 पे 1/1, दूसरा इवन लेगा तो -1/2, तीसरा 1/3, फोर्थ क्या हो जाए -1/4, 1/5, -1/6, ऐसे ही चलता जाएगा और बीच में कॉमा दे देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप सीक्वेंस लिखते चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों एक और है, फाइंड सीक्वेंस व्हेन ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस, ये एन इज इक्वल टू अपने पास है 3 प्लस -1 पे पावर एन डिवाइड बाय अपने को 3 पे पावर एन है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 पे पावर एन है। तो इसका भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। इसको मैं अरेज करता हूँ, ठीक है, इस साइड अरेज कर देता हूँ और उसको लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ए एन इज इक्वल टू अपने पास है 3 प्लस -1 पे पावर एन डिवाइड बाय 3 पे पावर एन। तो देखिए ए वन कितना होगा, सीक्वेंस लिखते जाइए, ए वन कितना होगा 3 प्लस -1 पे पावर 1 डिवाइड बाय 3 पे पावर 1। ठीक है, 3 प्लस -1 पे पावर 2 डिवाइड बाय 3 पे पावर 2, कॉमा 3 प्लस -1 पे पावर 3 डिवाइड बाय 3 पे पावर 3, 3 प्लस -1 पे पावर 4 डिवाइड बाय 3 पे पावर 4। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे खुद से। तो दोस्तों इस तरह से जो सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ बेसिक कंसेप्ट था, कुछ टर्म डिफिनेशंस वगैरह थे, तो इसको इसके पहले स्लाइड और इस स्लाइड में मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ एग्जांपल्स इधर पहले डिस्कस किया था आपको, तो आप उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों इसी सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा होगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों होगा, ठीक है, बोर्ड पे मैं अरेंज कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन या आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं ग्लोबल मैथमेटिक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच यहाँ पे चल रहा है, बैच की टाइमिंग, फी स्ट्रक्चर वगैरह, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप फ़ोन करके, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों इसी में है। ठीक है, सम रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखते हैं। एस एन मतलब क्या होता है, देखो उसका मीनिंग क्या था। एस एन क्या था, सम ऑफ nth टर्म था। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म था। एस एन मीन्स क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म था। इसी तरह से एस वन कितना हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ एस वन क्या क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। एस वन कितना हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज टी वन का, इसको टी एन बोल देता हूँ। एस टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज टी वन प्लस टी टू। इसी तरह से एस थ्री क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म का। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म का, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, एस थ्री हो जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट हमको बढ़ते जाएगा। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पे एस ऑफ एन माइनस वन मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म का। ठीक है, तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट 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 अप टू टी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, इससे मैं कोई फार्मूला ड्राइव करूँगा, इसलिए इसको आपको लिखते जाइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए टी वन प्लस टी टू लिख दिया, ये सारा मैंने लिख दिया। इसके बाद अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपने को, ये देखिए टी वन प्लस टी टू यहाँ पे अपने को है। ठीक है, तो टी वन प्लस टी टू मैंने लिख दिया यहाँ पे। एस टू मतलब क्या होता है, टी वन प्लस टी टू। ठीक है,
तो सिर्फ अगर हमको T2 फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1 लिख दूंगा। अगर मुझे सिर्फ T2 फाइंड करना रहेगा तो क्या लिखूंगा इस दो इक्वेशन से, मुझे बताइए। इस दो इक्वेशन से मुझे सिर्फ T2 फाइंड करना रहेगा तो क्या लिखूंगा। जैसे देखिए T1 प्लस T2, इस दो इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। T1 प्लस T2 को ऐड कर दूंगा तो क्या लिखूंगा, Sn प्लस एस ऑफ T1 प्लस T2 को मैं क्या लिखूंगा, बताइए कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ये इक्वेशन 1 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, इधर मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या गया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको अरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी इस इक्वेशन को अगर अब मैं क्या करता हूँ, S2 में से S1 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, S2 माइनस S1 में सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 माइनस T1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अपने को T2 इजिकल टू S2 माइनस S1, T2 इजिकल टू S2 माइनस S1। ठीक है, अगर मैं इसको T3 लिखता हूँ तो T3 क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। T3 कितना हो जाएगा, अब S3 और S3 में से S2 को माइनस कर लेना, आपको निकल जाएगा T3। T3 इजिकल टू S2 माइनस S2। ऐसे ही T4 कितना आ जाएगा, S4 माइनस S3। ठीक है, इसी तरह से T ऑफ N कितना हो जाएगा, T ऑफ N कितना हो जाएगा, Sn माइनस S ऑफ N माइनस 1। ठीक है, एक फार्मूला अपने को डिराइव हो गया यहाँ से दोस्तों, T ऑफ N इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ N माइनस 1। ये हमारा जो nth टर्म है ना, इसको फाइंड करने का एक फार्मूला निकल गया, ये फर्स्ट फार्मूला निकल गया, यहाँ से डिराइव हुआ है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो टी एन इजिकल टू Sn माइनस S ऑफ N माइनस 1 आ गया। ठीक है, इस फार्मूले पे को हमने लिख लिया है, आप लोग लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n, 3n स्क्वायर माइनस 5n गिवन है। ठीक है, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, ठीक है, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड लगाइए, उसके बाद आप लोग मेरे से आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, तो सम ऑफ, ठीक है, तो अपने को गिवन क्या है देखिए, गिवन है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n। अपने को पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का, तो S ऑफ 10, S ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10। ठीक है, जो इसमें n के जगह पे 10 पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा 3 इंटू 100 माइनस 50। ठीक है, 300 माइनस 50, आंसर आ जाएगा 250। इसका बी पार्ट भी दोस्तों क्वेश्चन में है, बी पार्ट भी मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट भी डिस्कस करना है। अगर पूछता है कि फाइंड 10th टर्म, ठीक है, बी पार्ट पूछ रहा है फाइंड 10th टर्म, तो बी पार्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 10th टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो 10th टर्म T10 कितना होगा, अभी आपने डिस्कस किया था ना, T10 कितना होगा, T10 कितना होगा, अभी अभी हम लोग इससे पहले वाले में डिस्कस किए थे, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। इस तरह से T10 कितना हो जाएगा, S10 माइनस S ऑफ 9, 10 माइनस 1 9। ठीक है, तो T10 फाइंड कीजिए, T10 S10 तो अपने को निकल गया है 250। ठीक है, माइनस S9, S9 क्या होगा, इसमें पुट कर दीजिए 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9। ठीक है, तो T10 निकल जाएगा अपने को, 10th टर्म जो है ना, 10th टर्म निकल जाएगा 250 माइनस
9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू थ्री, 81 इंटू थ्री कितना होगा, 3, 243, ठीक है, -45, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर लोगे खुद ही। T10 इज इक्वल टू 257 प्लस 45, आई थिंक, ठीक है, आपको 52 आंसर आ जाएगा, ठीक है। T10 इज इक्वल टू 52, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने डिस्कस किया है इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ सम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरम्स एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कुछ क्वेश्चंस और भी है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एपी हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ इसके साथ, तो अपना ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इफ सम ऑफ, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों ये स्लाइड बंद करूँगा और नेक्स्ट वीडियो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का आएगा। तो अभी तक हमने एपी नहीं शुरू किया है, ये सब आप लोग क्लास 10th में मेरे ख्याल से 9th 10th में पढ़ के आए होंगे। तो दोस्तों जब भी मैं क्लास 11th का शुरू करता हूँ तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं फ्रॉम क्लास 7 to 10 तक का, सबसे पहले उसको कंपलसरी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अपना जो 11th 12th या IIT JEE है या NDA है, वो सारे बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्लास 11 12 पढ़ते हैं तो आप क्लास 7 to 10 तक के जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उसको रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि पिछले 2 ढाई साल से कोरोना की वजह से बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी। तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग दोस्तों जितने भी बेसिक कंसेप्ट मैथ के होते हैं फ्रॉम क्लास 7 to 10 उसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास 11 12 का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया है बेसिक का, वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। कहता है कि इफ सम ऑफ एन टर्म इज 3, इफ सम ऑफ एन टर्म इज 3n स्क्वायर प्लस 5n है, ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 5n है, देन व्हिच टर्म इज 164। कहता है कि सम ऑफ एन टर्म इज 3n स्क्वायर प्लस 5n है, कहता है कि व्हिच टर्म इज 164, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों अगर पूछेगा आपको व्हिच टर्म इज 164 या व्हिच टर्म इज दिस, तो उसको लास्ट टर्म मान लीजिए, ठीक है। तो लेट Tn इज इक्वल टू 164, ठीक है, लेट Tn इज इक्वल टू 164। तो अभी अपने को गिवन क्या है, गिवन है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है, ठीक है। तो मैंने Tn nth टर्म जो है अपने को मान लिया है 164। तो अब Sn को Tn में बदलना है, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो लिखिए Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1 कितना होगा, Sn का फार्मूला दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, माइनस S ऑफ n माइनस 1, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो अपने को n निकल जाएगा ना, और वही पूछ रहा है n। तो Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। T ऑफ n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। क्वेश्चन शुरू में आप लोग दोस्तों एक एक स्टेप को सॉल्व कीजिए, पहले जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एक एक स्टेप को सॉल्व कीजिए, स्टेप्स मिस नहीं कीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। जब आप कैलकुलेशन में कंफर्ट हो जाओगे उसके बाद दोस्तों अगर आप स्किप करना चाहते हो स्टेप तो कर सकते हैं, बट पहले स्किप मत करना, इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 प्लस 5n माइनस 5। देखो 3n स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5n प्लस है 10n, ठीक है, प्लस 6n है 16n हो जाएगा।
टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी ऑफ एन इज इक्वल टू, देख लो 5n प्लस 6n, 11n प्लस 5n कितना हो जाएगा 16n, उसके बाद -5 है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, -5 -3 -8, ठीक है, -8। और टी एन की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, टी एन इज इक्वल टू 164, ठीक है, 164 गिवन है। और 16 में से अपने को 8 इधर भेज दीजिए, ठीक है, +8 इज इक्वल टू 16n, n की वैल्यू आप निकाल लोगे, 164 + 8 कितना हो जाएगा 172, 164 + 172 डिवाइड बाय 16, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, n की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी 172 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू आ जाएगा 27 आना चाहिए, 164, ठीक है, 6n प्लस, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये मिस्टेक्स आप लोग देख लेना कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देख लीजिए, टी एन इज इक्वल टू 3n² + 5n - 3n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n - 1, 3n² + 5n -3 माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, अच्छा अच्छा, ये माइनस मैंने लगाया यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, गलती हो गई दोस्तों, सॉरी फॉर देट, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, ये वाला स्टेप्स थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो आप यहाँ से दोबारा इसको कर लीजिए सॉल्व, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से सही है स्टेप्स, ठीक है दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगी, तो n की वैल्यू आपको आएगी दोस्तों 27, n इज इक्वल टू, यहाँ से आप 27th n आएगा, आप कैलकुलेट करके मैच कर लेना। सो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 27th टर्म इज 164, ठीक है, 27th टर्म इज 164। सो दोस्तों इस तरह से सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में जो बेसिक था अपने को फ्रॉम क्लास 9th और 10th की जो भी था, जहाँ भी आपको टॉपिक था वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके क्या पैटर्न होते हैं, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था, जब भी हम लोग क्लास 11 12 या IIT-JEE का फाउंडेशन बैच या NDA का बैच शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, वो हमारे लिए कंपलसरी है दोस्तों। अगर मैं इसको स्किप कर दूंगा तो बीच में आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अपने को ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं स्किप कर दूंगा, अगर आप में से अगर सबको आता है तो अच्छी बात है, अगर एक भी बच्चे को नहीं आता है, इससे बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे को दोस्तों डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं ना, इसलिए अपने को डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए 0 से लेके JEE लेवल तक की पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो बेसिक कंसेप्ट पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद एडवांस लेवल की। सो दोस्तों थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।